नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज एजुकेशनल वीडियो की श्रेणी में एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको बताएंगे और राजस्थान राज्य में बीएड के लिए प्रवेश के लिए जो राजस्थान राज्य में बीएड महाविद्यालय हैं उनमें एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 थी, जिसको बढ़ा दिया गया है 15 दिन के लिए। अब 15 अप्रैल तक आप इसके लिए फॉर्म जमा कर सकते हैं या आवेदन भर सकते हैं, और इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे। किसी भी कैंडिडेट का किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, वो कमेंट करके अपने क्वेश्चन को क्लियर कर सकता है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है ऑफिस ऑफ कोऑर्डिनेटर PTET 2024। राजस्थान राज्य के बीएड महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु आयोजित परीक्षा PTET 2024 2 वर्षीय बीएड एवं 4 वर्षीय BA, बीएड, BSc बीएड की प्रवेश परीक्षा 9/6/2024 को निर्धारित है। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात आवेदनकर्ताओं को आवेदन पत्र में संशोधन हेतु विकल्प दिया जाएगा, यानी किसी भी कैंडिडेट का आवेदन भरते समय, फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो उसमें संशोधन का एक बार अंतिम तिथि आने के बाद मौका आपको दिया जाएगा। ये ऑफिशियल साइट पर हम विजिट कर रहे हैं और ये 4 वर्षीय, इस पर क्लिक करने के बाद क्लिक हियर फॉर BA, बीएड, BSc बीएड 4 ईयर कोर्स, इस पर क्लिक करने के लिए 4 वर्षीय जो BA बीएड होता है, BSc बीएड होता है, उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। क्लिक हियर फॉर बीएड 2 ईयर, इस पर क्लिक करने के बाद आप, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप 2 वर्ष के बीएड कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी आवेदन जो प्रक्रिया है 6 मार्च से स्टार्ट की गई थी और जिसकी 31 मार्च 2024 लास्ट डेट थी, जिसको 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 15 अप्रैल 2024 कर दिया गया है। और जो आपका रिटन टेस्ट होगा यानी एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, वो 9/6/2024 को होगा। इसका देखो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो इसकी एग्ज़ाम डेट बढ़ाई गई है, फॉरम डेट बढ़ाई गई है, उसके लिए प्रेस नोटिफिकेशन जारी किया गया है विभाग के द्वारा। 2 वर्षीय बीएड एवं 4 वर्षीय BA बीएड, BSc बीएड प्रवेश परीक्षा, ये अधिसूचना नंबर 2/2024 है, जो 30/3/2024 को जारी किया गया है। राजस्थान के विभिन्न महाविद्यालयों में संचालित 2 वर्षीय बीएड एवं 4 वर्षीय BA बीएड BSc बीएड पाठ्यक्रमों में सत्र 2024-25 प्रवेश हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं राज्य सरकार के नियम अनुसार पात्र अभ्यर्थियों से वेबसाइट, ये इसकी वेबसाइट है PTET-VMOU2024.com पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस संबंध में अभ्यर्थी से अपेक्षा है कि आवेदन से पूर्व उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देशों को अध्ययन कर लें, यानी कि जो इसका नोटिफिकेशन है उसका एक बार अध्ययन कर लें। पूर्व में निर्धारित अंतिम तिथि 31/3/2024 थी। आवेदन की नवीन अंतिम तिथि 15/4/2024 है। प्रवेश परीक्षा 9/6/2024। प्रवेश परीक्षा शुल्क 500 रुपये रखे गए हैं। ये समन्वयक द्वारा जारी किया गया प्रेस नोटिफिकेशन है PTET 2024। ऑफिशियल दूरभाष नंबर भी इसमें दिए गए हैं। इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन 2024, ये भी हम आपको पढ़ के बता देते हैं एक बार। जो आपके जर्नल क्वेश्चन हैं 2024 PTET 2024 के संबंध में सामान्यतः विद्यार्थियों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न, क्या यह है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बीएड दूरस्थ शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित की जा रही है।
यह राज्य सरकार द्वारा आयोजित राज्य के लगभग 1400 महाविद्यालय में द्विवर्षीय बीएड एवं 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड में प्रवेश हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा है। यानी कि कुछ कैंडिडेटों का डाउट है कि जो ये ओपन यूनिवर्सिटी थी महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा एक अलग से बीएड कराती थी, जिसको दूरस्थ शिक्षा कहते थे, वो बीएड ये नहीं है। ये एक रेगुलर बीएड है, जिसको राजस्थान सरकार के जो 1400 महाविद्यालय हैं राजस्थान के, उनमें जो बीएड चलती थी, इससे पहले इसको डूंगर महाविद्यालय भी कराता था उदयपुर वाला, वही इसके लिए इस बार टेंडर दिया गया है एग्ज़ाम कराने का, वो वर्धमान महावीर विद्यालय को दिया गया है। क्या इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है? नहीं, इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आवेदन करते समय हमें कौन से दस्तावेज अपलोड करने होंगे? आपको आवेदन करते समय केवल फ़ोटो, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान लेफ्ट थंब ही अपलोड करने होंगे। प्रत्येक की साइज 100 KB से कम होनी चाहिए। मेरे पास वर्तमान में ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र नहीं है। क्या मैं ओबीसी श्रेणी भर सकता हूँ? नहीं। आज की आवेदन तिथि तक आपके पास ओबीसी का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जो 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। मेरा पेमेंट हो चुका है, मगर मेरे पास अभी भी चालान नंबर नहीं आया, क्या करूं? फॉरगेट चालान एवं रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपनी लॉगिन डिटेल डालकर प्राप्त कर सकते हैं। मेरा पेमेंट हो जाने के बाद जब मैं लॉग इन कर रहा हूं तो पेमेंट नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है। इसके लिए आप चेक चालान पेमेंट स्टेटस पर जाकर पता कर सकते हैं। हमारे पास पेमेंट करने के लिए क्या क्या विकल्प हैं? आप पेमेंट के लिए ऑनलाइन वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा ई मित्र का उपयोग कर सकते हैं। मेरे पास 12th में वाणिज्य विषय है। क्या मैं 4 वर्षीय पाठ्यक्रम बीए बीएड बीएससी बीएड में आवेदन कर सकता हूँ? कक्षा 12th में वाणिज्य व कला विषय के अभ्यर्थी केवल बीए बीएड के लिए आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 12th में विज्ञान विषय के अभ्यर्थी बीएससी बीएड व बीए बीएड के लिए दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। मेरे ग्रेजुएशन में वांछित न्यूनतम प्रतिशत से कम अंक हैं एवं पोस्ट ग्रेजुएशन में वांछित न्यूनतम प्रतिशत से ज़्यादा अंक हैं। क्या मैं आवेदन फॉर्म भर सकता हूँ? हाँ, आप पोस्ट ग्रेजुएशन के अंकों के आधार पर फॉर्म भर सकते हैं। मेरे ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन में वांछित न्यूनतम प्रतिशत से कम अंक हैं। क्या मैं आवेदन फॉर्म भर सकता हूँ? नहीं, न्यूनतम प्रतिशत से किसी भी प्रकार की छूट नहीं है, 1 अंक भी नहीं। मेरा अभी रिजल्ट नहीं आया है। क्या मैं आवेदन फॉर्म भर सकता हूँ? हाँ, आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन काउंसलिंग के समय तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। इसके अभाव में आपका फॉर्म स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। यदि वेब पेज खुलने में काफ़ी समय लग रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए? इंटरनेट द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण की गति कई कारकों पर निर्भर होती है, जैसे इंटरनेट की गति। एक ही समय में बहुत से अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण हेतु प्रयासरत, इसलिए यदि आपको पंजीकरण हेतु आवश्यक वेब पेज तुरंत नहीं खुल रहा है तो कृपया 15 मिनट के अंतराल के बाद पुनः प्रयास करें अथवा रात्रि में प्रयास करें, जब कम लोग पंजीकरण के इच्छुक होते हैं। आपको सुझाव दिया जाता है कि आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि से पूर्व ही आवेदन कर दें, क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि के दिनों में संभावित अत्यधिक आवेदन के कारण सर्वर पर लोड हो जाता है और आवेदन भुगतान करने में समस्या आ सकती है, जिसके लिए परीक्षा आयोजक विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। मुझे यह कैसे पता होगा कि मेरा आवेदन पंजीकृत हो गया है? जब सबमिट पर क्लिक करने के लिए उपरांत आप आवेदन पत्र संख्या फॉर्म नंबर आ जाए तो इसका तात्पर्य है कि आपका पंजीकरण हो गया है। इस पंजीकरण संख्या को सावधानीपूर्वक नोट कर सुरक्षित रख लें, अन्यथा आप आवेदन पत्र का प्रिंट प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
यदि मुझे ये कैसे सुनिश्चित होगा कि मेरा आवेदन सुरक्षित से हो गया है? सफल पंजीकरण के प्रति शंका होने पर अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वो उसी वेब पेज के रीप्रिंट पर जाएं और प्रिंट आउट प्राप्त कर लें। इस प्रकार वो अपने आवेदन की सॉफ्ट कॉपी व हार्ड कॉपी सुरक्षित रख सकते हैं। मुझे ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के उपरांत खाली शून्य पंजीकरण संख्या प्राप्त हो गया है तो क्या करें? अपवाद स्वरूप ऐसी स्थिति में कभी कभी आ सकती है जब अभ्यर्थी को शून्य पंजीकरण संख्या प्राप्त हो। इस स्थिति में अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वो अपने आवेदन का पुनः पंजीकरण करें और प्रिंट आउट को आवेदन के रीप्रिंट से जांच लें। क्या आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी पीटीईटी कार्यालय में भेजनी है? नहीं, आपको आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रखनी है, जिसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। फॉर्म भरते समय कुछ गलत एंट्री हो गई है, इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? अंतिम तिथि के पश्चात प्रवेश पत्र जारी होने से पहले एक निश्चित अवधि हेतु त्रुटि सुधार का अवसर सभी आवेदकों को दिया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि पूर्व में दी गई सूचनाओं में आंशिक संशोधन की ही स्वीकार्य होंगे। इस संबंध में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा। कृपया अंतिम तिथि के बाद भी वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। फॉर्म भरने की कोई समस्या होने पर कहाँ संपर्क करें? आप प्रातः 8 बजे से शाम के 8 बजे तक इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 8742005833, 8742005303 पर। आवेदन शुल्क जमा करने में कोई तकनीकी समस्या होने पर कहाँ संपर्क करें? आप सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के मध्य इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8169219014। मुझे इस परीक्षा के संबंध में किसी अकादमिक बिंदु की जानकारी चाहिए तो मुझे कहाँ संपर्क करना होगा? आप प्रातः 8 बजे से शाम के 8 बजे तक इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिस फ़ोन नंबर 07424247115 मोबाइल नंबर 6367026526। मुझे इस परीक्षा के संबंध में किसी भी बिंदु पर विस्तृत चर्चा करनी चाहिए, मुझे कहाँ संपर्क करना होगा? आप अपना विस्तृत प्रश्न ईमेल पर प्रेषित कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, जो ये ईमेल आईडी दी गई है। ये आपके कुछ सवाल थे, डाउट थे इस भर्ती को लेकर, जो हमने आपके क्लियर कर दिए हैं। किसी भी कैंडिडेट का और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके प्रत्येक डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और इसके रिगार्डिंग में आप कोई अन्य वीडियो चाहते हैं या जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करें। और अंत में आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।